ओके हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे नेक्रोसिस के बारे में। इससे पहले मैंने नेक्रोसिस की एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सारे के सारे सेलुलर इवेंट्स डिस्कस किए थे कि जब एक सेल में बेसिकली नेक्रोसिस होता है, ठीक है, तो वो किन किन स्टेजेस से गुजरता है। उसमें मैंने आपको बताए थे उसके साइटोप्लाज्मिक इवेंट्स, ठीक है, और न्यूक्लियर इवेंट्स। अब मैं बात करने वाली हूँ मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स ऑफ नेक्रोसिस में। बेसिकली इसमें हम ये बताएंगे, पहले हमने आपको बताया था कि एक सेल में जब नेक्रोसिस होता है तो क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँगी कि नेक्रोसिस जब एक टिश्यू में होता है, ठीक है, या फिर जब हमारे पास नेक्रोसिस किसी ऑर्गन में होता है, ठीक है, तो बेसिकली उसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, ठीक है, और उस टिश्यू या ऑर्गन को हम कैसे बेसिकली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, कि इसमें कोएगुलेटिव नेक्रोसिस है, इसमें कौन सी नेक्रोसिस की टाइप हो रही है, ठीक है। तो अब मैं आपको वो सारी जो है वो चीज़ों के बारे में बताऊंगी, ठीक है, जो कि इसको हमें बताएंगे, ठीक है, कि कैसा कौन सा वाला नेक्रोसिस इसमें हो रहा है। अब रीजंस कॉजेज़ क्या हो सकते हैं नेक्रोसिस के, वो तो हमने पहले ही पढ़े थे कि इस्कीमिया हो सकता है, ठीक है। इसके लिए मतलब इस्कीमिया कहते हैं कि बेसिकली जब लैक ऑफ ब्लड फ्लो, तो उसकी वजह से ऑक्सीजनेशन की कमी हो सकती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा टॉक्सिन्स हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी बैक्टीरियल टॉक्सिन्स हो सकते हैं या कोई केमिकल टॉक्सिन्स हो गए, ठीक है, और हमारे पास उसके अलावा इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने डिस्कस कर लिया था। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइप, ठीक है, जो कि नेक्रोसिस में हम देख रहे हैं, दैट इज़ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। बेसिकली कोएगुलेटिव नेक्रोसिस का जो मेन या प्राइम फीचर है जो आपको याद होना चाहिए वो ये है कि जब एक इन्फाक्ट होता है बॉडी में कहीं भी, ठीक है, कोई इन्फाक्ट बेसिकली क्या होता है कि एक ब्लड वेसल है, ठीक है, उसके अंदर एक थ्रोम्बस जो है वो बन गया है। थ्रोम्बस कहते हैं क्लॉट को, ठीक है। तो जो सेल्स जिनको ये हमारे पास ये वाली जो वेसल होगी वो सप्लाई कर रही होगी, तो ज़ाहिरी बात है इन सेल्स को, ठीक है, कोई ना तो इनमें ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी, ठीक है, इनमें न्यूट्रिएंट्स की भी कमी हो जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इन सेल्स में नेक्रोसिस शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली इसमें लेकिन एक एक्सेप्शन होती है, ठीक है, कि जहाँ कहीं भी इन्फाक्ट होता है वो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होती है, एक्सेप्ट CNS, ठीक है। अब CNS में कोएगुलेटिव नेक्रोसिस नहीं होती, वो फिर मैं आपको बताऊंगी कि फिर वहाँ पे कौन सी नेक्रोसिस होती है। अच्छा, तो बेसिकली इन्फाक्ट की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि सेल के अंदर दो किस्म के चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। एक ये कि उसकी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स और प्लस उसकी फंक्शनल प्रोटीन्स जो हैं वो काम करना बंद कर देंगी। जब ये काम करना बंद कर देंगी तो हमारे पास क्या होगा कि उसका जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो उसकी बेसिकली मेम्ब्रेन्स बना रही हैं ऑर्गेनल्स में जो प्रेजेंट होती हैं साइटोप्लाज्म वगैरह में, ठीक है, वो डैमेज होंगी। और फंक्शनल प्रोटीन्स मीन्स उसके एंजाइम्स डैमेज हो जाएंगे। अब एंजाइम जब नॉन फंक्शनल होगा तो क्या होगा कि बेसिकली एंजाइम नॉन फंक्शनल है, तो इट मीन्स कि जो उसका सेल होगा, ठीक है, उसमें न्यूक्लियर चेंजेस तो आएंगी लेकिन साइटोप्लाज्मिक जो उसकी डिसोल्यूशन थी या साइटोप्लाज्मिक वो जो है वो उसमें नहीं हो सकेगा। उसका साइटोप्लाज्म जो है, ठीक है, वो एक फ्रोजन स्टेट में चला जाएगा और ये सेल्स क्या होंगे, ए न्यूक्लिएटेड इसिनोफिलिक सेल्स बन जाएंगे इस कंडीशन में कि ये इसिनोफिलिक है लेकिन इनमें न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, न्यूक्लियस इसका गायब हो गया है, तो ये इस स्टेट में फ्रोज हो जाएंगे कुछ अरसे के लिए। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे क्योंकि डेड सेल्स होंगे तो ये हमारे पास कुछ दिनों तक ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, इसलिए हम इसको कोएगुलेटिव कहते हैं। अब कोएगुलेटिव यहीं पे क्या होगा कि बेसिकली इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, और जैसे कि नेक्रोसिस में होता है, और हमारे पास जो है ल्यूकोसाइट्स WBCs जो हैं वो आ जाएंगे यहाँ पे, न्यूट्रोफिल्स वगैरह, ठीक है, और मैक्रोफेजेस वगैरह, और वो क्या करेंगे कि इस पूरे एरिया को फेगोसाइटोस कर लेंगे और यहाँ पे रिपेयर प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है, रिपेयर प्रोसेस। अच्छा जी, तो ये हमारे पास होता है कोएगुलेटिव, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं लिक्विफैक्टिव पे। लिक्विफैक्टिव जैसा कि मैंने आपको बताया कि CNS में जब इन्फाक्ट होता है तो उसमें कोएगुलेटिव नेक्रोसिस नहीं हो सकता, तो उसके अंदर जो नेक्रोसिस होता है CNS इन्फाक्ट के केस में वो होता है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, ठीक है। और दूसरा लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस का केस कब होता है, जब हमारे पास जो है वो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, जब हमारे पास कोई पायोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो आ जाए, वो बैक्टीरिया विच कॉजेज़ पस, ठीक है, जो पस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होता है। तो बेसिकली ये बैक्टीरिया क्या करेगा हमारे पास, ठीक है, पस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और CNS इन्फाक्ट में यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, वो डैमेज हो जाएंगे लेकिन फंक्शनल प्रोटीन्स रहेंगे यहाँ पे। तो ये क्या करेंगे, यानी कि एंजाइम्स जो है यहाँ पे वो एक्टिव होंगे, तो ये एंजाइम्स क्या करेंगे कि इन पूरे सेल्स को ही हमारे पास डैमेज कर देंगे, ठीक है, यानी यहाँ पे जो सेल्स थे, ठीक है, वो हमारे पास डैमेज हो जाएंगे और पूरा, ठीक है, यहाँ पे एक जो है वो एक वाइट सा लिक्विड मटेरियल जो है वो बना लेंगे और जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये हमारे पास पिंकिश इसिनोफिलिक नज़र आएगा, ठीक है।
तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिकली हमारे पास यानी ये जो है इसके अपने जो वो होते हैं लाइसोसोम्स, ठीक है, उसके अपने एंजाइम्स इसको डैमेज कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे इसके अपने एंजाइम्स कर रहे हैं, इट मीन्स कि ऑटोलाइसिस हो रहा है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स भी आ जाते हैं, ठीक है, वो भी इसको डैमेज कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके एंजाइम्स भी इसको कि मतलब इसको किल कर रहे होते हैं, ठीक है, इसकी जो है डिस्ट्रप्शन कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसमें हीट्रोलाइसिस भी हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि इसके अपने एंजाइम्स तो नॉन फंक्शनल थे, तो यहाँ पे ऑटोलाइसिस नहीं होगा, यहाँ पे ओनली हीट्रोलाइसिस होगा, ठीक है, ये इसमें फ़र्क करने वाली बात है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास, ठीक है, फिर हम आते हैं गैंग्रीनस नेक्रोसिस पे, ठीक है। ये मैंने आपको पहले लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस की 2 टाइप्स बता दी कि एक तो CNS में होगा और एक बैक्टीरिया में होगा, ठीक है, पायोजन कॉजिंग बैक्टीरिया, ठीक है, पायोजेनिक बैक्टीरिया। अब आते हैं गैंग्रीनस पे। गैंग्रीनस बेसिकली क्या होता है कि गैंग्रीनस को हम वैसे कहते हैं कि उसकी जो मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स होते हैं वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते, वो कोआगुलेटिव और लिक्विफेक्टिव वाले नेक्रोसिस वाले होते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली गैंग्रीनस को हम डिफरेंट इसलिए कहते हैं क्लिनिशियंस, ठीक है, क्योंकि इसमें एक चीज़ होती है वो बहुत ही डिस्टिंक्ट होती है कि ये बेसिकली उसने कहा कि क्लिनिकली हम इसको डिफरेंट कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे क्योंकि जो फिजिशियंस होते हैं या जो डॉक्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि जब हमारे पास इसको कोई लिम्ब वगैरह हो, ठीक है, ख़ास तौर पे लिम्ब की बात हम इसलिए करें कि कोई ग्रॉस फीचर हो और उसमें ब्लड सप्लाई बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाए, ठीक है, या ब्लड सप्लाई बिल्कुल रुक जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ के जो टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, मल्टीपल टिश्यूज़, ठीक है, लेयर्स में, ठीक है, वो सब के सब हमारे पास नेक्रोसिस उनमें होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और कौन सा नेक्रोसिस शुरू हो जाता है? कोएगुलेटिव, मतलब वो सारे के सारे इसिनोफिलिक सेल्स में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, उसमें बेसिकली कोएगुलेटिव नेक्रोसिस शुरू हो जाता है। तो वो हमारे पास क्या होता है कि उसकी बोन, उसकी मसल्स, ठीक है, उसका कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स मसल्स हो गए, उसका कनेक्टिव टिश्यू हो गया, नर्व्स हो गया, वो सब डैमेज हो जाते हैं, वो बिल्कुल ही एक डेड टिश्यू बन जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये कोआगुलेटिव नेक्रोसिस विद टाइम जो है वो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में चेंज हो जाता है, ठीक है, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में, और यहाँ पे पस आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। जब यहाँ पे पस आनी शुरू हो जाती है, ठीक है, ये लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में चेंज हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में चेंज कैसे होता है कि बेसिकली इस कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में बैक्टीरिया आ जाता है, ठीक है। अगर बैक्टीरिया इन्वेड कर देना इस टिश्यू को, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस वाले को, तो फिर क्या होता है कि वो इसके अंदर पस प्रोड्यूस करनी शुरू कर देता है, ठीक है, और ये पूरा रीजन जो है वो प्यूट्रीफाई होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और फिर इसमें जो है वो बहुत ही डीजनरेटिव चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, और फिर हम इसको वेट गैंग्रीन भी कहते हैं, ठीक है, जब इसमें लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हो जाए तो। ये था हमारे पास, ठीक है, ये 3 टाइप्स अभी मैंने डिस्कस कर ली, इसको नेक्स्ट पार्ट में आप फिर बाकी की टाइप्स में बताती हूँ।